नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर टेट का जैसे कि सोशल साइंस चैप्टर वाइज हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, और सोशल साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और साइंस के चैप्टर वाइज सभी हम ऑलरेडी करा चुके हैं, वो भी यदि आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 पर्वत, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद उस पर आधारित 15 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट। सबसे पहला है कि हिमालय पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है, और ये जो है वो नेपाल में जो है वो स्थित है। दूसरा पॉइंट है आपका कि माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट, इनके नाम पर जो है वो रखा गया था माउंट एवरेस्ट का नाम। यहाँ पर भी आप एवरेस्ट देख पा रहे हैं, और सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम में भी आप जो एवरेस्ट है वो देख पा रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका कि हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर, और जो कि सिक्किम हिमालय में जो है वो स्थित है। अगला पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, और ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊपर मैंने पॉइंट में आपको बताई भी, और फीट में यदि बात करें तो 29,028 फीट जो है वो होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ समय अंतराल पर जो इसकी ऊंचाई वो धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है। तो अब यदि आप सर्च करेंगे तो इसकी ऊंचाई आपको 8,850 मीटर देखने को भी जो है कहीं कहीं मिलती है। अगला पॉइंट है कि प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल जो है उन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में जो है वो सफलता पाई थी। बात करें अगले पॉइंट की, इसी पॉइंट से रिलेटेड, कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की यदि दूसरी महिला पर्वतारोही की बात करें तो उनका नाम संतोष यादव है। पहली महिला कौन है? बचेंद्री पाल, दूसरी संतोष यादव। अगला पॉइंट है भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 जिसको हम कहते हैं, वो काराकोरम श्रेणी में जो है वो स्थित है। अगला पॉइंट है कि गुरु शिखर जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 1722 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। तो ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा गुरु शिखर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थित कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला है पॉइंट और लास्ट हमारा पॉइंट कि सुषुप्त ज्वालामुखी में इटली का जो है वो एटना और जापान का फ्यूजियामा जो है वो आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट की, जिसमें हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं जिसे हम शिखर कहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो शिखर एक तरफ देखेंगे, एक तरफ ऊंचाई देखेंगे, और एक तरफ हम उनकी स्थिति देखेंगे। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ऊंचाई अभी मैंने आपको बताई 8,848, स्थिति कहाँ है? तो नेपाल में जो है वो स्थित है। कंचनजंगा की बात करें तो 8,598, और स्थिति कहाँ है? सिक्किम भारत में इसकी स्थिति है। मकालू की बात करें तो 8,481 मीटर में, और नेपाल में जो है इसकी स्थिति है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। अगला है धौलागिरी। धौलागिरी की बात करें तो 8,172 मीटर, और नेपाल में जो है ये स्थित है। नंगा पर्वत की बात करें तो 8,126, और ये जम्मू कश्मीर भारत में स्थित है। और एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो लंबाइयाँ हैं मीटर में, ये घटते हुए क्रम में, यानी कि जो सबसे ऊपर लिखी थी वो सबसे अधिक, और उससे नीचे उससे कम, इस प्रकार से जो है वो चल रही हैं। अन्नपूर्णा की बात करें तो 8,078, और ये जो है वो नेपाल में जो है वो स्थित है। नंदा देवी की बात करें तो 7,817, ये उत्तराखंड भारत में स्थित है। नामचा बरवा की बात करें तो 7,756 मीटर, और ये तिब्बत में स्थित है। बद्रीनाथ की बात करें तो 7,138, ये उत्तराखंड में स्थित है। त्रिशूल की बात करें तो 7,140, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और नीलकंठ की बात करें तो 7,073, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और लास्ट केदारनाथ भी जो है वो उत्तराखंड में ही है, जिसकी ऊंचाई 6,945 मीटर है। तो इसी के साथ हमारे सभी पॉइंट समाप्त होते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब अपने 15 प्रश्न में से। पहला प्रश्न कि निम्न में से
किस स्थलाकृति का जो निर्माण है वो हिमानी द्वारा हुआ है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है लैपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात। बात करें उत्तर की तो यू आकार की घाटी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका निर्माण हिमानी या इसी को हिमनद कहते हैं उससे हुआ है और नामकरण इसका जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर यू है उसी के आधार पर जो है वो हुआ है। और जो यू आकार की घाटी है, जब किनारों पर जो है अपर्दन इनमें होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो ढलान होती है वो अपर्दन के कारण काफ़ी कह सकते हैं समानांतर हो जाती है। जब आप यूँ देख सकते हैं वी आकार का थोड़ा थोड़ा शेप लेने लगेगा और अंतोदर ढाल जो है वाले बन जाते हैं। वी आकार की घाटी की बात करें तो ये भी जो अंग्रेजी वर्णमाला का वी अक्षर है उसी के आधार पर इसका भी नामकरण किया गया है। और इस आकार की जो घाटी होती है उनका निर्माण जो युवा नदियाँ होती हैं उनके द्वारा जो है वो होता है। और यही जो वी आकार की घाटी होती हैं जब अपर्दन होता जाता है तो यू आकार का शेप ले लेते हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए माउंट केटू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जो स्थिति है हिमालय की वो सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और ये जो चोटी है वो जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में जो है वो स्थित है। ऊंचाई मैंने अभी आपको बताई थी 8,611 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यदि आपसे पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ स्थित है, जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। अगला देखते हैं प्रश्न तीसरा, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का और एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऊंचाई इसकी 8,848 मीटर है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है वो बढ़ भी रही है। ऐसा जो है जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसमें बताया भी गया है। और पहले जो माउंट एवरेस्ट है इसे XV के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा कि इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, दक्कन का पठार, मालवा का पठार या छोटा नागपुर का पठार। और चौथा ऑप्शन एक और है यहाँ पर तिब्बत का पठार। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तिब्बत का पठार जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई इसकी जो है वो 4,500 जो है वो मीटर है और फीट में 14,800 फीट है। स्थित कहाँ है? तो तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है और ये दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से होकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल तक जो है वो फैला हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न 5वां कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, 8,848 मीटर जो है वो स्थित है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जो है वो जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी या उत्तरी घाट। बात करें उत्तर की तो हिमालय बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है इसमें अत्यधिक जो सुभेद्यता क्षेत्र है उसके अंतर्गत रखा जाता है और यहाँ पर सर्वाधिक जो भूस्खलन की घटनाएं हैं वो होती हैं। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या अपशिष्ट पर्वत। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए परतदार पर्वत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम वलित पर्वत के नाम से जो है वो जानते हैं। वलित पर्वत क्या होते हैं? ऐसे पर्वत जिनका निर्माण जो वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया है उसके तहत हुआ है।
प्लेट जो होती हैं विवर्तनिक, उनका सिद्धांत के बाद इनके निर्माण के बारे में ये माना जाता है कि जमा हुआ जो अवसाद है उसकी जो दो प्लेटें होती हैं, जब वो आपस में करीब आकर दबने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, तो क्या होती हैं, इस प्रकार से उड़ जाती हैं। और टर्सरी युग जो था उसमें बने जो वलित पर्वत हैं वो आज कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में आते हैं, जैसे कि आल्पस पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, ये सभी जो है इसमें ही आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न अगला है कि माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर जो है वो स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो अरावली बिल्कुल सही हो जाएगा। अरावली भारत का जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है और भारत की जो भौगोलिक संरचना है उसमें जो अरावली है ये प्राचीनतम पर्वतों में जो है वो आती है। अरावली जो है इसका सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है, वो है सिरोही जिले में गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि माउंट आबू में जो है वो स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 की तरफ। अगला प्रश्न 9वां कह रहा है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या सिक्किम। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। स्टार्टिंग में अभी जो मैंने पॉइंट बताए थे वहां पर मैंने बताया भी था कि उत्तराखंड में स्थित है और जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 7817 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसका भारत की दृष्टि से देखें तो तीसरा स्थान है, विश्व की दृष्टि से देखें तो 23वां स्थान है। और ये जो चोटी है ये काराकोरम जो श्रेणी है उसकी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी चोटी। इसके अलावा जो नंदा देवी पर्वत शिखर है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत का जो उत्तराखंड राज्य है उसके पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा जो घाटी है उसमें जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न 10वां कह रहा है कि भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अरावली जो है ये भारत का सबसे पुराना पहाड़ है अरावली। और ये पर्वत श्रेणी गुजरात के पालन से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक लंबाई में जो है वो फैला हुआ है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि नाथुला दर्रा डैश में स्थित है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है वो हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो कि भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जो है वो जोड़ता है। और इसके अलावा जो भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था उसके बाद इसे जो है वो बंद कर दिया गया था और वापस से जुलाई 2006 में जो है इसे खोल भी दिया गया था। तो 2006 में व्यापार के लिए इसे खोल दिया गया था, परंतु भारत चीन जब युद्ध हुआ था 1962 में तब इसे बंद कर दिया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न 12 कि ड्रैंकसबर्ग पर्वत किस देश में जो है वो स्थित है। और ये प्रश्न आपका सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 27 मई 2018 वाले में पूछा भी गया था। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बढ़ते हैं उत्तर की तरफ, तो आपका सही हो जाएगा। इसके कोई ऑप्शन नहीं है, इसका डायरेक्ट उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें ड्रैंकसबर्ग जो पर्वत है वो स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की जो ऑरेंज और जो वाल नदियां हैं, ऑरेंज और जो वाल नदियां हैं वो इस ड्रैंकसबर्ग जो पर्वत है उससे जो है वो निकलती हैं और ये जो पश्चिम है उसकी ओर बहती हुई अटलांटिक जो महासागर है उसमें जाकर सीधे गिर जाती हैं। और दक्षिण अफ्रीका में स्थित जो ड्रैंकसबर्ग की खानें हैं वो हीरा और सोने के लिए जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो फेमस हैं, ड्रैंकसबर्ग की खानें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13 की तरफ कि वह जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो नीलगिरी पहाड़ियां आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं वो स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14 की किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी जो है वो कहते हैं।
पंचमढ़ी को, नीलगिरी को, महेंद्रगिरी को या कोरडाम्ब। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पंचमढ़ी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सतपुड़ा की रानी है वो पंचमढ़ी जो पर्वत स्थल है उसको जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 कि गुरु शिखर पर्वत की जो चोटी है वो कौन से राज्य में जो है वो स्थित है। आपको ध्यान होगा तो स्टार्टिंग में जो मैंने पॉइंट बताए थे उसमें शायद सेकंड लास्ट नीचे से था, जिसमें मैंने बताया था कि गुरु शिखर जो राजस्थान है उसके सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ऊंचाई इसकी समुद्र तल से 1722 मीटर है। तो आपका राजस्थान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो 4 ऑप्शन है, हिमालय, एंडीज, काकेशस या अलास्का। जो 4 ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। और इससे पहले के टोटल हमारे 15 ही प्रश्न थे तो वो समाप्त होते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा तो इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार चैप्टर वाइज प्रश्न पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।